आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 31 में दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जो कि 36वें वचन से लेके आगे बढ़ेंगे और इस अध्याय को पूरा करेंगे। और इसका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे, उसमें भेड़ बकरियां 3,37,500, जिनमें से 650 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे, और गद्दे 30,500, जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे, और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी, मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलीआजर याजक को दिया। इस्राएलियों की मंडली का आधा 3,37,500 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 30,500 गद्दे और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य क्या पशु 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरियाँ, बालियाँ, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और एलीआजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए, और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया, वह सब का सब 16,750 शेकेल था। यह सोना मूसा और एलीआजर याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इस्राएलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। इस अध्याय को, इस भाग को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है मिद्यानियों के विरुद्ध युद्ध के बारे में। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को मिद्यानियों से लड़ने की आज्ञा दी, क्योंकि वे बदला लेना चाहते थे। यह बात उसने मूसा के अंतिम दिनों में उसकी मृत्यु से पहले कही थी। कई बार जब हम किसी परीक्षा में जीत जाते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन इस घटना से हम सीखते हैं कि हमें अपने दुश्मन शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आखिरी दिनों तक परीक्षाओं से गुजरना होगा। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने कहा, इस्राएलियों के लिए मिद्यानियों से पलटा लो। हाँ, हमें अपने जीवन में न केवल अपने शत्रु शैतान पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, बल्कि उससे बदला भी लेना चाहिए। युद्ध में कैसे जाए? परमेश्वर ने कहा कि प्रत्येक कबीले से 1,000 लोगों को लिया जाना चाहिए और सशस्त्र युद्ध में भेजा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि 12 कुलों के 12,000 आदमी युद्ध में जाते हैं। उसने उन्हें याजक के पुत्र लजार, पवित्र स्थान के पात्रों और धमकी भरी तुरैयों के साथ युद्ध करने को भेजा। वे अपने शत्रु से लड़ने के लिए कितने अद्भुत ढंग से तैयार थे। यदि हम अपने शत्रु शैतान के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, तो हमें भी स्वयं को अपने आत्मिक युद्ध के हथियारों से सुसज्जित करना होगा। यहोवा परमेश्वर ने हमें 2 तुरैयां दी है, और वे हमारे गले में हमारी आवाज़ के स्वर है। इसलिए जब हम अपने शत्रु शैतान के विरुद्ध लड़ रहे हो, तो आइए हम इन तुरैयों को बजाएं, अर्थात परमेश्वर के लिए गीत गाकर अपने प्रभु यहोवा की महिमा करें, उसके वचनों को माने और प्रार्थना करें। उन्होंने 5 मिद्यान राजाओं को तलवार से मार डाला। हमें भी परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने शत्रु शैतान और उसके साथियों को तलवार से मार डालना चाहिए। और बालकों और स्त्रियों को सब बंधुआई में ले गए और उनके सब गाय बैल, सब भेड़ बकरियां, उनकी सारी संपत्ति लूट ली। उनके नगर और शिविर जला दिए गए। जब हम अपने शत्रु शैतान पर विजय पाते हैं, तो हमें उसकी सारी संपत्ति को पवित्र आत्मा की आग से जला के उसको नष्ट करना होगा। इस प्रकार मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले मिद्यानियों को हरा दिया। आइए हम भी अपने शत्रु को हराने और जीत का इनाम पाने के लिए अपने जीवन के अंत तक लड़ते रहें। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।